गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया आप। तो हम लोग क्या हुआ था कि कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या ख़त्म कर दिए थे और हम लोग आए थे लीनियर इक्वेशन में। और इसका मैं थोड़ा सा हिंट्स आप लोग को रेंज और डोमेन पढ़ाते वक्त, फंक्शन पढ़ाते वक्त दे चुका हूँ। तो मैं आज लीनियर इक्वेशन पूरा मतलब बता दूंगा। और कुछ बच्चों को जो मॉडुलस समझ में नहीं आएगा, आप मॉडुलस वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पार्ट वाइज करके एकदम अच्छे से समझाया है। ठीक है, मैं इसमें सारा एक बार बता दूंगा अभी क्या कि ये मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, तो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देख सकते हैं आराम से मस्त होके एकदम। लेकिन मैं एकदम बेसिक से आज फिर से बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँ, बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक जो रूल है चलिए पहले जो हम लोग कल पढ़े थे वो पहले बना लेते हैं। ठीक है, कल जो पढ़े थे मतलब जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रिवाइज कर लेते जल्दी से। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, तो 12+1 एक क्वेश्चन है ऐसा, x <5+3x एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 12 प्लस ईजी है चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए। मैं हर कुछ आप लोग को हमेशा बताता हूँ, मैंने हर कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूँ जिससे कि ज़्यादा समझ में आवे। तो ये हो जाएगा 11x 6x 5+3x 72 कैसे बताऊँ, एलसीएम लिए 5 72 ये सब क्लियर होना चाहिए, है ना। 12 पे आप लोग 11th में आ चुके हो, तो ठीक है। 12+11x ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 18x। फिर यहाँ पे 11x है और ये 18x इधर आ गया, 30 माइनस 72 ये हो जाएगा -7x, ये हो गया, हो जाएगा 2 साथ में चलेगा 4 और x क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एकदम ध्यान देखना, यहाँ पे क्या जो काम करने जा रहे हैं, मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर में कि साइन चेंज हो जाएगा जब दोनों तरफ निगेटिव से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ निगेटिव से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ नहीं देना, साइन क्या होगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और हो जाएगा इधर क्लियर, समझ में आया। यहाँ मैंने ये माइनस छोड़ दिया, यहाँ माइनस होगा, क्लियर समझ में आया। यहाँ पे ये क्यों हो पता चला, जब ये साइन कब चेंज होगा, जब निगेटिव दोनों तरफ निगेटिव से गुना करेंगे। तो या तुम जो बच्चे एकदम बेसिक से चल रहे हैं वो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये क्या करते हैं, निगेटिव है, अच्छा एक्स को अकेले रखना है, अच्छा निगेटिव को इधर भेज देंगे, निगेटिव चाहिए इधर भेज देंगे, बस ये साइन चेंज हो जाएगा। बहुत बच्चा ऐसा करता है, क्या एक्स ऐसे लिखेगा और बोलेगा निगेटिव इधर गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, आई यहाँ पे निगेटिव इंटू निगेटिव तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसा मत करना, लेकिन करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर चलेंगे ऐसे दोनों तरफ निगेटिव से गुना करे हुए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x>6। तो अब इसको अगर एक ये तो हो जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। रोस्टर फॉर्म याद कीजिए, सेट में पढ़े आप लोग रोस्टर फॉर्म, उसमें क्या करते हैं 6 से बड़ा 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनाइट तक कहीं भी। क्लियर है, ये मतलब इजी था चलिए ये रिवाइज हो गया आप लोग को, तो ये समझ में। अब एक क्वेश्चन आता है x+4/x-2 ग्रेटर देन 0, इसको कैसे बनाइएगा। तो सर x-2 है तो x+4 कीजिए ना, x-2 के तो 0 कर दीजिए, नहीं गलत, ये ऐसे नहीं बनेगा। तो ये कैसे बनेगा ये समझिएगा, x+4/x-2। जो बच्चे फंक्शन पढ़े होंगे डोमेन रेंज 1 से, उनको ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये सब वहाँ डिटेल में पढ़ाया है। अभी भी समझ में आएगा, अभी ऐसा नहीं कि मैं फाकी मारूंगा। चलिए ये समझ में आया कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, एक साथ संबंध बना रहा है, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये मैंने 2 मेथड से बताया, पहले जो किताब का जो मेथड है, जो किताब कहता है उस मेथड से चलेंगे।
तो बच्चों यहाँ पे एक रूल लिख लीजिएगा कि रूल क्या है, जब भी ए बाई बी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, पहला रूल, तो हम लोग लिखते हैं ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, या और ए लेस देन ज़ीरो एंड बी लेस देन ज़ीरो। ये क्या होता है, जब ए बाई बी ग्रेटर देन और ए बाई बी लेस देन ज़ीरो हो तब लिखते हैं ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी लेस देन ज़ीरो और ए लेस देन ज़ीरो एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये दो रूल दम समझ लीजिए तीर है, ये दोनों रूल क्या है, तीर है, ये और ये दोनों तीर। ये मैं लिखा चुका हूँ फंक्शन में, मैंने एक बार लिखा दिया, लेकिन वैसे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे और रैखिक समीकरण को डायरेक्ट, तो उनके लिए भी ज़रूरी है ना, इसलिए मैंने इसको फिर से लिखा लिया। जो बच्चे कॉपी में लिख चुके होंगे उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एक बार रिकॉल करा दिया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 4/x-2। तो चलिए आप कॉपी में लिखे हुए हैं तो वो कॉपी में देखिए और बताइए आप कैसे लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो सर रूल बोलता है उसके अकॉर्डिंग a ग्रेटर देन ज़ीरो, तो a क्या है, a ऊपर वाला, अब b नीचे वाला, तो x प्लस 4 ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, यस सर। एंड और सर, ठीक है, x-2 को लिखिए ग्रेटर देन ज़ीरो, a ग्रेटर देन ज़ीरो और b ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, ले लिया मैंने। और सर हाँ, फिर बताया सर x प्लस 4 लेस देन ज़ीरो एंड x-2 लेस देन ज़ीरो, ये भी बोलता है सर। ठीक है, लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। चलिए ये दो चीज़ लिख लिया मैंने। चलिए तो एक केस ये, एक केस ये समझेंगे अभी। केस वन, ये पहला मेथड है जो मैं पहले मेथड, सेकेंड मेथड देखिएगा तो बोलेगा सर यही मेथड ठीक है लेकिन एग्ज़ाम दीजिएगा अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड में तो ये बिहार बोर्ड में कॉपी चेक होता ही है, अगर आप लोग दीजिएगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा, शॉर्ट वाला बनाइएगा कम मार्क्स देगा, तो ये समझ लीजिए। चलिए हाँ, और लंबा लंबा जब लेंदी क्वेश्चन होगा ना, तब वो शॉर्ट वाला मेथड ज़्यादा देर काम नहीं करेगा, वो ये वाला मेथड काम करेगा। चलिए तो पहला केस है x प्लस 4 ग्रेटर देन ज़ीरो, ये वाला, फिर एंड x-2 ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, x-4 एंड x ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा। अब बताइए, x बोल रहा है कि -4 से भी बड़ा है और फिर x बोल रहा है कि 2 से भी बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, समझेंगे क्या समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेंगे x ग्रेटर देन है 2 और x का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, केस वन का। तो एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है वो, कि सर ये आप लिए, ठीक है, ये आप लिए, ये भी लिए, तो आप x ग्रेटर देन 2 क्यों चूज़ किए, इसको चूज़ क्यों नहीं किए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, सोचिए सोचिए सोचिए। देखिए नंबर लाइन जब बनाएंगे, नंबर लाइन जो पिछले लेक्चर में समझाया है मैंने, नंबर लाइन जब बनाएंगे और उसमें लिखेंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो बोल रहा है कि कोई नंबर है x जो 2 से बड़ा है, सॉरी जो 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है, अब बोल रहा है कि वो -4 से भी बड़ा है। तो जहाँ पे बच्चा कॉमन कटता है ना, उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कहाँ कट रहा है, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ कॉमन कट जा रहा है, तो -2 से कट रहा है ना, तो -2 से उठाएं हम। जब भी ये से चेक करना हो ना, चेक कर लीजिए। जैसे केस 1 लिया, अभी केस 2 लेंगे, दिखा देंगे आपको कैसे करना है वो। ठीक है, केस 1 लिया, हो गया, केस 2 लिए, केस 2 लिए, x प्लस 4 लेस देन 0 एंड x-2 लेस देन 0। ठीक है, तो x लेस देन -4 एंड x लेस देन 2
होगा। तो कौन सा लेंगे? तो सर आपके मुताबिक ये वाला लेना चाहिए? नहीं, मुताबिक मत करना, नंबर लाइन बनाना, यूँ बना लेना, यहाँ पे लिख लेना, ये -4 है तो -4 लिख लेना, 2 लिख लेना, और साइन देख लेना। साइन बोल रहा छोटा का है सर, तो छोटा किधर होता है? -∞। छोटा का साइन है मतलब -∞ आएगा। -∞ क्या? और ये क्या है सर? 2 से भी छोटा, ठीक है, ये भी, ठीक है। अब बताइए दोनों में कॉमन कहाँ हो रहा है? यहाँ। तो x क्या हो जाएगा? लेस देन -4। ये वाला लेंगे, समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो जाएगा कितना? x एलिमेंट है -∞ से -4, हो गया। लेस देन था तो ये लिखे। तो बच्चों मैं जिनको लग रहा है कि मैं स्पीड में नहीं बोल रहा हूँ तो आप बढ़ा सकते हैं, मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा आप लोगों को। अब यहाँ ये निकल गया मेरा, ये निकल गया मेरा। अब क्या? होल सॉल्यूशन सेट, दोनों केस को लेकर सॉल्यूशन सेट, दोनों केस को लेकर, इस केस को, इस केस को, दोनों केस को लेकर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2 से इन्फिनिटी ऊपर वाला, ये वाला यूनियन -∞ से -4 बन गया। मज़ा आया? एकदम प्यार से धीरे धीरे मैंने पूरा समझाया है। क्लियर है? हाँ चलिए, क्लियर है बच्चों। एक मेथड जो मैं बताऊंगा अभी आप लोग को, वो मेथड, ये इतना बना है, और ये मेथड, एक और मेथड मैं बताता हूँ। ये पहला मेथड था, सेकेंड मेथड जो अक्सर कंपटीशन में यूज़ करते हैं हम लोग। x + 4/x - 2 > 0। करना क्या है? कुछ नहीं, x + 4 और जो नीचे रहेगा ना उसको ऊपर गुना कर देंगे। तो नीचे x - 2 है तो इसको ऊपर गुना कर दिए, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब ये वाला को ऊपर कर दिया और इसको कर दिए इधर 0। समझ गए सर? ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा चलिए एकदम एक एक करके बताते हैं आप लोग। x + 4/x - 2 गुने x - 2/x - 2, ये कर सकते हैं? हाँ कि ना? हाँ सर कर सकते हैं। जब दोनों तरफ आएगा तो कट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं x + 4x - 2 और नीचे हो जाएगा सर x - 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है या होल स्क्वायर ना रहे, कुछ हो रहा है, इसको इधर भेज देना है और हो गया 0, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे लिख देना है केस 1 x - 2 नीचे था तो x - 2 बराबर नहीं 0, तो x बराबर नहीं है 2, ये लिख देना है बस। चलिए ये हो गया। अब ये वाला चेक, ये वाला देखना, ये तो नंबर लाइन बना लो फटाक सा। अभी देखो फटाक सा बन जाएगा। जो उसमें इसमें जो इतना लंबा गया है ना, इतना लंबा नहीं जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। एक चीज़ को जो नीचे जो है उसको ध्यान में लिख लिया, ध्यान रख के लिख लिया, फिर नंबर लाइन बना लिया मैंने। x + 4 है तो x + 4 क्या है? 0 है इधर, तो 0 कर लिया। तो x बराबर -4, -4 आया, यहाँ लिख लेंगे -4। फिर क्या है? -2 है तो x - 2 बराबर है 0। ये सब रफ में करना, ये रफ में करना। तो x बराबर आएगा कितना? 2 आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2। ये बता चुका हूँ मैं, लेकिन अभी धीरे धीरे समझा रहा हूँ। देखो अब ये देखो -4 है कि नहीं? हाँ सर है -4। तो -4 से इधर जाएंगे तो छोटा, तो -4 से छोटा कौन कौन हो जाएगा? -5 -6 -7, ये सब। तो जो चीज़ तुम्हारा -6 -5 -7 -10 -100 जो मन करे, ये जो x है ना इसके जगह रख दो कहीं अलग अलग। तो यहाँ पर ऐसे रफ कर रहे हो, ठीक है, रफ है। तो x के सर माइनस जस्ट इसके बगल वाले ले लीजिए ना -5, तो -5 x के जगह रखा, फिर +4 कर दिया, फिर -5 x की जगह -2 कर दिया, फिर -1 कर लिया, तो ये -7 कर लिया। तो हमको मतलब किस चीज़ से है ना? इससे, साइन से। तो दोनों साइन के बीच क्या चीज़ गुना, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है जी, ठीक है सर।
चलिए अब फिर -4 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचिए, तो सर 0 आ जाएगा, देखो ना, 4 -3 -2 -1 0 1 2 आ गया ना। आ गया सर। तो x के जगह लिखिए, रखिए, तो 0 + 4 0 -2 सर, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -2, तो ये और ये, तो प्लस गुने माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिखाएगा। उसी तरीके से 2 से बड़ा लेंगे तो 1 2 3 4, मतलब 2 से बड़ा लेंगे तो 2 से 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 रख के देखिए सर, तो ठीक है, 3 + 4 और 3 -2, तो 3 + 4 7, और इधर 3 में 2 गया 1, देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको लग रहा है कि बहुत देर लगा इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये देखिए, इतना जो हम कर रहे हैं ये रफ कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ काम यहाँ से करना है, छोटा होता है बहुत यहाँ से। अब देखो, अब करना क्या है जो हम करने जा रहे हैं, देखो ये साइन का का है सर, साइन है ग्रेटर का, ठीक है। तो ग्रेटर का साइन, जो ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से यहाँ, ये पॉजिटिव यहाँ से, निगेटिव वाला नहीं, ग्रेटर बोल रहा हूँ, तो मतलब -∞ से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कोई केस लेने का ज़रूरत नहीं, केस बनाने का ज़रूरत नहीं, कुछ करने का ज़रूरत नहीं, बस ये देखना है कि इससे छोटा इससे कम वाला उठा के इसमें इक्वेशन डालना है और निकालना है। तो एक क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से बनाया, एक मेथड आपका ये है केस वाइज, केस 1 केस 2 लेकर के, एक मेथड आपका ये जो मैंने अभी बताया। तो बच्चों मैं मॉडुलस, जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का जो रूल है वो मॉड एक्स, मैंने बहुत बार बताया, और ये मैं वीडियो में, मतलब जो वीडियो मैंने बना रखा है मॉडुलस फंक्शन का, उसमें मैंने ये पूरा डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो आप लोग जाइए, वो मॉडुलस फंक्शन अगर आप लोग को बनाना है तो मॉडुलस फंक्शन वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से पूरा थ्योरी, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में, एकदम मस्त अच्छे से एकदम समझाएं हम। अगर आज जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आप फ्री हैं, आप बता दीजिए कि सर मुझे वहाँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं वहाँ बना दूंगा मॉडुलस फंक्शन को, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन मैंने पूरा डिटेल में एकदम एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, मॉडुलस कैसे मॉडुलस, हाँ हिंदी में इसको कहते हैं निरपेक्ष मान, ठीक है, निरपेक्ष मान। तो जिन बच्चों को हिंदी में भी जानना है मॉडुलस फंक्शन, मैंने वहाँ लिख रखा है, वहाँ पे से बना सकते हैं आप लोग। तो ये रहा, ये भी मैंने वहाँ लिखा है। तो ये रूल है मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। तो जाइए, देरी मत कीजिए, पढ़िए जा करके, है ना। और रैखिक समीकरण में मैं आज पढ़ा दिया हूँ थ्योरी, ठीक है। और जो 2 दिन और पढ़ाऊँगा मैं, वो थ्योरी नहीं, क्वेश्चन कराऊँगा मैं, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा आप लोग को दिमाग में उतना घुसेगा। रैखिक समीकरण में बस इतना ही था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, देखता हूँ कुछ बच्चे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं। तो होमवर्क में लिख लीजिएगा 5x/4 - 4x - 1, ये मतलब जो बना चुका है, एक बार मेहनत कर लोगे ना तो ये सब ईजी लगेगा। डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हैं। मेहनत करने वाला और बच्चे मैं रेगुलर अब क्लास लूँगा, हाँ फिज़िक्स का भी क्लास होगा आज, ठीक है। बहुत बच्चों को मैंने बोल रखा है कि मैं उनको नोट्स दे दूँगा, PDF दे दूँगा। भाई मैं दे दूँगा, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हिंदी में है इसलिए हिंदी में मैं बैठ के बना रहा था, और मैं अभी बोल रहा हूँ जैसे मेरा टाइम बहुत बिजी चल रहा था तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था आप लोग को। खैर अभी कोशिश करूँगा मैं कि रोज़ क्लास लूँ। चलिए, एक क्वेश्चन मैं मॉडुलस फंक्शन से भी दे दूँगा, ठीक है। और मॉडुलस फंक्शन अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, हाँ क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग को जाके वो लिंक देखिए जिसमें मैंने क्वेश्चन डाला है और थ्योरी डाला है, तो वो जाके देखिए, वहाँ से समझ में आएगा, तब समझ में आएगा अच्छे से, ऐसे नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होगा
आप लोग एक बार मॉडुलस फंक्शन बनाएंगे तो मॉडुलस फंक्शन पढ़ लीजिएगा। तो ये इतना क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, होमवर्क है ये होमवर्क है। आज केमिस्ट्री क्लास होगा, फिजिक्स का क्लास होगा। तो थैंक यू बच्चों। और रैखिक समीकरण देखो कितना क्वेश्चन है, बन जाएगा। और उसके बाद मैं ग्राफ, रैखिक समीकरण में ग्राफ बनाना सिखाऊंगा जो 7 नंबर का आता है 12th में। हाँ बच्चा, 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है जो अगला लीनियर टू वेरिएबल बताऊंगा, तो मिस मत कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन 12 में पूछता है, 11th का सिलेबस है वो, है ना। तो उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मस्त, थैंक यू।